Myself, Dr. Pradeep Kumar, Assistant Professor, Department of History, FGM Government College, आदमपुर। हम आज अपने इस लेक्चर में बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में हुआ था, जो फरगना घाटी है, फरगना घाटी में, जो कि उज्बेकिस्तान में है आज। ही बिलोंग टू द मुगल ट्राइब, वह मंगोल ट्राइब से संबंध रखता था, जो कि टर्किश और पर्शियन से संबंधित थे। बाबर का जो अरबी अर्थ है वो टाइगर है। उसको उसके कहा गया है कि उसे ज़्यादातर टाइगर ही कहा जाता था। तो वास्तव में उसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि बाबर के नाम से प्रसिद्ध था। बाबर 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, क्योंकि उस समय उसके जो फादर थे उमर शेख मिर्ज़ा, उसकी डेथ हो गई थी। अर्ली एज में ही वो गद्दी पर बैठे थे। ये हम एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं, ये बाबर की है। बाबर का जो शासनकाल रहा भारत में, द रेन ऑफ बाबर इन इंडिया, 1526 से 1530 के 4 साल का ये समय काल हम देखते हैं। बाबर एस्टेब्लिश्ड हिज एम्पायर आफ्टर इब्राहिम लोदी एट द डिफीट इन इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत। हमें देख सकते हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। और युद्ध जो हुआ था उसकी परिस्थिति कैसे बनी, ये हम देख सकते हैं कि जो इब्राहिम लोदी है दिल्ली का सुल्तान, वो और उसके जो दरबारी अमीर हैं, उसके खासकर जो रिलेटिव हैं, उसके जो अंकल हैं आलम खां लोदी है, या पंजाब का सूबेदार है दौलत खान लोदी, वो उससे प्रसन्न नहीं है, वो उससे खुश नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं कि कोई ऐसी ताकत के साथ मिलना चाहते हैं जो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सके। और उनके लिए इस समय हम देखते हैं कि बाबर से बढ़िया कुछ नहीं है। बाबर का यदि आरंभिक देखें तो आरंभिक उसका जीवन परिचय देखें तो बाबर ने बहुत कष्ट सहे हैं। बाबर को उसके फादर की डेथ के बाद जो गद्दी मिली, तो उसके जो मामा थे या उसके जो फादर के ब्रदर्स थे, उन्होंने उसको बड़ा तंग किया। उसको फरगना और समरकंद से बाहर निकाल फेंक दिया गया। और एक बार उसने खुद अपनी बाबरनामा में जिक्र भी किया है कि एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे पास केवल थोड़े से ही आदमी थे, हमारी टोटल स्ट्रेंथ 100 के करीब थी, और मैं रोए बगैर नहीं रह सका। तो इस प्रकार उस समय की जो रेगिस्तान है और जो मरुस्थली है, या जो थोड़ी सी कठोर परिस्थिति उसके सामने आई, वो उसके जीवन के विकास का एक आधार बनी। यदि हम उसके अचीवमेंट्स की बात करें, तो उसने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं। आप देखोगे कि उस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है। छोटी सी आयु में गद्दी तो मिल गई उसको, लेकिन उसके बाद उसके सामने जो समस्या खड़ी हुई उसका कोई तोड़ नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं कि बाबर के सामने उस समय जो फरगना समरकंद जो वो इलाका था, और ईरान का शाह भी उसको तंग कर रहा है, उज्बेनी शाह। तो ये देख सकते हैं कि शैबानी शाह उसको तंग कर रहा था, जो मध्य एशिया का शासक है। हम देखते हैं कि उस भारत में आने से पहले उसके सामने काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ एक स्लाइड शेयर करना चाहूँगा।
ये है बैटल ऑफ कुल ए मलिक, कुल मलिक की, ये उसकी 1512 की है। हाँ, इससे पहले एक और है, जब वो पूरी तरह अपने अक्षेत्र से परेशान है, वो जीत नहीं पा रहा, तो उसने क्या किया कि उसने कंधार और काबुल की तरफ ध्यान दिया और काबुल को 1540 में जीत भी लिया, और उसके बाद साथ में 1507 में उसने कंधार को जीत लिया। फिर उसकी एक बड़ी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ कुल ए मलिक, जो मई 1512 में हुई थी। उसमें क्या होता है, ये वो निर्णायक लड़ाई है जिसमें बाबर को हमेशा के लिए समरकंद त्यागना पड़ा। The detail of the battle are sadly obscure. It took place during one of number of gap in Babur's own memories. So his counts missing. Babur was forced to abandon Tamerlanes. हम यहाँ देख सकते हैं कि वो अब वहाँ उसके जहाँ के वो उज़्बेक सरदार हैं या उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो उसको काफ़ी तंग कर रहे हैं। अब उसने बाबर वाज एबल टू होल्ड ऑन हिसार फॉर लॉन्ग अनफ फॉर ए पर्शियन आर्मी टू रीच हिम, बट आफ्टर दिस आर्मी वाज डिफीटेड एट गजदेवन ऑन 12th November 1512, Babur was forced to return to his Afghan kingdom. हम बाबर की अचीवमेंट्स देख सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि बाबर किस प्रकार काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ा है। अब जो काबुल है और कंधार है, हम ये देख सकते हैं कि ये एक अच्छे स्थान पर स्थित है। वो ट्रेड रूट्स के सेंटर हैं, जिस पर मध्य एशिया या यूरोप की जो व्यापार जाता है भारत चाइना आदि से, वो एक बिचौलिया का काम करते हैं ये नगर काबुल और कंधार। तो अब यहाँ पर स्थापित होने के बाद वो कोशिश करता है कि भाई दोबारा से मैं फरगना और समरकंद को अपने अधीन कर लूँ, लेकिन वो नहीं कर पाया हुआ। जैसे कि हम जिक्र करके आए हैं, जो उस लड़ाई का कुल ए मलिक की लड़ाई का जो 1512 में हुई थी, उसमें उसको डिफीट मिली और उसको वहाँ से भागना पड़ा। इसके यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो बाबर काफ़ी हद तक काफ़ी उपलब्धियां हमें देखने को मिलती हैं। जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, हालांकि इससे पहले उसने जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया है वो 1519 में बाजोर बेरा पे किया था, जहाँ पर हमें वर्णन भी मिलता है कई जगह कि यहीं पर उसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था, जिसमें यहाँ के जो सरदार शासक थे वो उनको हार मिली। और उसके बाद धीरे धीरे मुल्तान, लाहौर, फिर उसका जो सामना हुआ वो बैटल ऑफ पानीपत में हुआ। बैटल ऑफ पानीपत एक प्रसिद्ध लड़ाई रही है, एक प्रसिद्ध स्थल था पानीपत। और क्योंकि दिल्ली में जो एंट्री है, यदि ये कहें कि पानीपत ही दिल्ली का द्वार था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है और उस क्षेत्र के जो आवागमन है, जो ट्रेड रूट्स है, रूट है ट्रेड रूट, उसके ऊपर ये नगर पानीपत वहाँ पर स्थापित था। और यहाँ पर एक ऐसी सुविधा हम कह सकते हैं लड़ाई की कि भाई मैदान पर दोनों सेनाएं जब इकट्ठी हुई आमने सामने, तो इसमें देख सकते हैं कि सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर की जो स्थिति सामने आई वो देखने लायक थी। बाबर वॉज इक्विप्ड विद मोर एडवांस वेपन्स, बोथ मैचलॉक एंड फील्ड कैनन, विच प्रूव टू बी very useful against the Afghan cavalry. Like the other Indian rulers, Lodi was not also introduced with fires
Ibrahim Lodi was killed in the battle along with dozens of other Indians chief, chiefs. Babur emerged victorious and occupied Delhi. Then he sent his son Humayun to Agra. दिल्ली को जीतने के बाद बाबर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और आगरा की विजय के लिए अपने पुत्र हुमायूं को भेज देता है। हुमायूं ने भी उसको आगरा को विजित कर लिया बाद में। द कैपिटल ऑफ लोधी टू कैप्चर द रॉयल प्लेस एंड ट्रेजर्स। शॉर्टली आफ्टर दैट बाबर ज्वाइंड हुमायूं एट आगरा। बाद में वो हुमायूं से मिल जाता है और आपस में आगे की रणनीति तैयार करते हैं। देन ही ascended the throne of Agra and turned to his capital. उसके बाद यदि हम दूसरी एक और बात देखें कि उस जो पानीपत का युद्ध है उसके बाद एक और मुख्य युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ खानवा। यहाँ का जो शासक है वो राजपूत योद्धा है जिसको राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम राणा संग्राम सिंह था। तो ये लड़ाई जस्ट नेक्स्ट ईयर ये हुई थी और देख सकते हैं कि ये जो है राजस्थान में एक प्रोमिनेंट स्टेट है मेवाड़। वहाँ पर जो वहाँ का किंग है वो राणा सांगा है। The Rajput cavalry was hugged with 80,000 soldiers and 500 armed forces. While the Mughal force was much smaller in size, but Babur had guns and the cavalry was well practiced with Central Asian tactics, which proved to be very effective against the Rajput. This battle also throw victory to Babur. Rana Sanga and many other renowned Rajput leaders died at Battle of Khanwa. That ended the possibilities of revenge of Rajput power in the emergence of Rajput power in northern India. In the year 1528, Babur reached to the great bastion of Chanderi. नेक्स्ट जो लड़ाई है वो चंदेरी की थी, जहाँ का शासक मेदिनी राय था। वो महाराणा सांगा के साथ ही था और वो भी इस युद्ध में आया था लेकिन वो भाग गया था। लेकिन चंदेरी भी राजपूतों के लिए एक बड़ा सम्मानजनक स्थल था, एक जो विरोध करते हैं बाबर का, और ये बाबर की बड़ी लड़ाइयों में से एक है बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो चंदेरी है यहाँ पर जो खानवा के युद्ध में राजपूत और पानीपत के युद्ध से कुछ जो इब्राहिम लोदी के सरदार अमीर बच गए थे या सैनिक, तो वो यहाँ हमें इकट्ठा देखने को मिलते हैं। कुछ बंगाल की तरफ भाग गए थे उस युद्ध के बाद। तो हम देखते हैं कि फिर मेदिनी राय ने अपने आप को संभाला और राजपूतों के लिए हम देख सकते हैं कि एक सम्मानजनक स्थिति लेकर ये आया। इसमें हम देखते हैं कि हालांकि ये इतना ताकतवर तो नहीं था चंदेरी, लेकिन फिर भी ये 20 जनवरी 1528 बाबर ऑफर्ड some support to मेदिनी राय in exchange for चंदेरी as peace overture, but the offer was rejected by राव। मेदिनी राव ने ये ऑफर अस्वीकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो, हालांकि बाबर को तो ये निश्चित था कि ये हराना है, क्योंकि जब तक बाबर उसके सामने आने वाली जो रुकावटें हैं उनको दूर नहीं करेगा तो वहाँ यहाँ पर राज्य स्थापित नहीं हो सकता। और इस युद्ध में हालांकि जो ताकत के बल की यदि बात करें तो खानवा का युद्ध से बड़ा इस यहाँ युद्ध नहीं था, लेकिन वहाँ भी हम देख सकते हैं कि वहाँ जो थोड़ी सी राजपूतों की दूरदर्शिता का काम था, क्योंकि उन्होंने बाबर की शक्ति को अच्छे से नहीं समझा और ना उन्होंने शायद इतना अपने जो
गुप्तचर है उनके माध्यम से उसकी जानकारी नहीं ली। यदि अच्छे से उसकी पता करते तो राजपूत योद्धा काफ़ी ताकतवर थे, और वो बस थोड़ी सी टेक्निक्स उनके पास, थोड़ी सी तरीके, नवीन प्रणाली उनके पास होती, और जो मुगल बाज जो मुगल्स हैं, खासकर बाबर, वो उसकी युक्तियों से पता चल जाता कि किस प्रकार से वो युद्ध में ऐसा काम करेगा, और उसके तोफ करने का भी एक टैक्टिक्स के माध्यम से उसको उसके प्रभाव को कम किया जा सकता था। तो उसी प्रकार राजपूत चंदेरी में भी इनको हार का सामना करना पड़ा, और वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने खुद, मेदिनी राय ने भी जौहर का एक खुद की व्यवस्था की थी राजपूत वुमेन्स के लिए, जो कि राजपूत वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस कॉन्टेड सेल्फ इमोलेशन save their honor from the Mughals. A small number of soldiers also called in Medini Rao's house and proceeded to slay its other in collective society. This sacrifice does not seem to have impressed Babar, who does not express a word of admiration for the enemy in his autobiography. ये अपने जो आत्मकथा है तुझ के बाबरी, उसमें ज़्यादा इसको तरजीह नहीं देता, लेकिन जिक्र जरूर था कि इस प्रकार इन्होंने मतलब अपने आप को ख़त्म कर लिया राजपूतों ने। तो इसकी एक और प्रमुख लड़ाई है बाबर की, बैटल ऑफ घाघर। Although the Rajput menace was remote, there were still criminals who had to subject. मोहम्मद लोधी, ए ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम लोधी था उसका भाई महमूद लोधी, उसने अफ़गानों का नेतृत्व किया, और वो उसने बिहार और बंगाल के जो अफ़गान सरदार थे, शासक थे, उनको मिलाकर बाबर का सामना करने की कोशिश की। When he laid siege to Chunar, Babur sent to his son Askari against Mahmud Lodi, and later on himself marched against him. When the Afghans came to know of the movement of Babur, they raised the siege of the Chunar and withdrew. On his way to Buxar through the left Chunar and Banaras, a number of Afghan chiefs offered their submission to Babur. Mahmud Lodi had taken refuge in Bengal. Although its ruler Nusrat Shah, ये बंगाल का शासक था जिसने महमूद लोधी की सहायता की, और उसने बाबर के साथ युद्ध किया। हालांकि ये था कि ये भी था जो कि 6 मई 1529 को जो बैटल ऑफ घाघर was fought on 6 May 1529 and the Afghans were completely defeated. इस युद्ध के बाद अफगान पूरी तरह से हार गए। The Battle of Ghaggar was finally, so far as the Lodhis were concerned. Babur entered into a treaty with Nusrat Shah, by which both the parties agreed to respect each others. इस प्रकार नुसरत शाह और बाबर के बीच संधि स्थापित हो गई, और ये युद्ध भी यहाँ पर समाप्त हो गया। हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि बाबर का ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा एक जो तुजुके बाबरी के नाम से, ये चंगताई टर्किश लैंग्वेज में है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। उस समय के एनवायरनमेंट को ये बयान करती है, उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है उनका जिक्र करती है। इसमें भारत के कुछ बड़े राजाओं का जिक्र करती है, चाहे वो दिल्ली का सुल्तान है, या बंगाल है नुसरत शाह, या मेवाड़ का शासक राणा सांगा है, या फिर मालवा का शासक है, और वो बहमनी और विजयनगर के शासकों का भी जिक्र करती है।
करता है। खासकर कृष्णदेव राय के बारे में भी वर्णन करता है अपनी पुस्तक में, और बताता है कि सबसे ताकतवर जो यहाँ पर शासक है वो कृष्णदेव राय है, विजयनगर का शासक। ये एक बहुत ही मतलब उस समय की जो कंडीशन है 16th सेंचुरी की, उस दौर के उस समय काल की राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी ये अपनी बायोग्राफी में वर्णन करता है। और वो कहता है कि आई हैव नॉट रिटन ऑल दिस टू कंप्लेन, आई हैव सिंपल रिटन द ट्रूथ, आई डू नॉट intended by what I have written to complain myself. I have simply set down exactly what happened, since I have a point in this history to write the truth of every matter. मतलब ये है कि वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा लिखा जाए और उस समय की परिस्थिति का वर्णन किया जाए। This slide we see the बाबर's डेथ। ये स्लाइड है जिसमें हम देखते हैं कि बाबर की डेथ कैसे हुई। हम एक बार ये भी देख सकते हैं कि इस समय 1530 में हुमायूं बुरी तरह बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि उसको ये देखना था कि, और उसके लिए हर प्रकार की जड़ी बूटी दवाई उसको उस समय के जो वैद्य थे, उपचारक थे, उनके द्वारा देंगे, लेकिन वो ठीक है। तो इसने बाबर ने कसम खाई कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मतलब मैं अच्छे बुरे काम नहीं करूँगा, और यदि हुमायूं ठीक हो जाए तो मैं चाहे मुझे इसकी बीमारी लग जाए, मैं चाहे, मतलब इस प्रकार ही अपने वर्णन करता है। तो इत्तेफाक की वजह हुमायूं ठीक हो जाता है और ये बीमार हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं, आफ्टर बाबर फेल सीरियसली इल, हुमायूं वाज टोल्ड ऑफ ए प्लॉट द सीनियर नोबल्स ऑफ बाबर्स कोर्ट टू बाईपास द लीडर्स सन्स एंड अपॉइंट मेहंदी हसन ख्वाजा, बाबर्स सिस्टर हस्बैंड। इसमें हम देखते हैं कि उस जो बुरी तरह बीमार है, तो वहाँ के जो सरदार हैं उसके, तो हुमायूं को बाईपास करके जो उनका हुमायूं का बहनोई है मेहंदी हसन ख्वाजा, उसको सरदार बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा मतलब हुमायूं को लगता है कि हमारी राजगद्दी जाने वाली है। ही रस्ड टू आगरा एंड अराइव्ड द seeing his father was well enough again, although Mehdi Khwaja had lost all hope, therefore coming ruler after arrogantly exceeding his authority during Babar's illness। इस प्रकार मेहदी ख्वाजा को वहाँ से उसको हटा दिया गया, और हुमायूं खुद भी बीमार पड़ गया था and was close to dying। Babar is said to have circled the sick bed, crying to God to take his life and not his son। The tradition that followed this tell that Babar soon fell ill। जैसे मैं पहले बता रहा था कि इस प्रकार बाबर ने कहा कि मुझे बीमार कर दे भगवान, और मेरे बच्चे के जीवन बचा ले। तो इत्तेफाक होता है कि वो खुद बीमार हो जाता है, और he died। छब्बीस दिसंबर 1530 को उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद हुमायूं उसका जो बड़ा लड़का है वो गद्दी पर बैठता है। बाबर के 4 लड़के थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं है, दूसरे नंबर पर कामरान है, फिर अस्करी है, और फिर हिंदाल है। जैसे हम इससे पहले जो हम युद्ध की बात कर रहे थे, तो उसमें अस्करी नुसरत शाह के लिए जो चुनार की तरफ जाता है, तो अस्करी को बाबर भेजता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार ये बाबर की एक कंडीशंस थी, एक सिस्टम था, किस प्रकार उसकी परिस्थितियाँ थी आरंभिक। उसके बाद फिर उसने अपने आप को संभाला, और फिर वो भारत में आया, और बाजेर, भेरा, मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मेवाड़, बंगाल, चंदेरी, मतलब बड़े कुछ युद्ध किए और अपने राज्य का विस्तार किया, और भारत में प्रथम बार
मुगलों की सत्ता को स्थापित किया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, ये देख सकते हैं। व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग बाबर्स invasion. Second है, who was Rana Shanga? Discuss the battle of Kanwa. थर्ड है, राइट ए नोट ऑफ बाबरनामा। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं जिसमें हम देख सकते हैं। और फिर आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।